बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुज़रे तो इन्हें नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरऔन की बेटी की बांदी मशाता और इसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मशाता फ़िरऔन की बेटी की खादमा थी और वह खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरऔन की लड़की को कंघी करते हुए इसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी। उठाने लगी तो इसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला है, रब तो मेरे बाप फ़िरऔन ही हैं, तो फिर तुमने किसका नाम लिया है? इसने जवाब दिया कि फ़िरऔन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और ख़ुद फ़िरऔन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहज़ादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गज़बनाक हुआ और इसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरऔन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए, आखिर में ख़ुद उसे भी डाल दिया जाए। चुनाचा वो गर्म की गई। जब गर्म आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। इसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर करो, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। इसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हकूक़ हमारे ज़ुम्मे हैं इसलिए ये मंजूर है। इसके दोनों बच्चे इसकी आंखों के सामने इसमें डाल दिए गए और वो फ़ौरन जल कर राख हो गए। फिर सबसे छोटे बच्चे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरऔन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह पाक ने इस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी और इसने बाआवाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान ज़रा भी पसो पेश न करो, हक़ पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचा इन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में इनकी माँ को भी इसी आग में जलाकर मार दिया। ये खुशबू की महकें इसी के जन्नती महल से आ रही हैं। एक मरतबा हकीम लुकमान के आका ने हकीम लुकमान से कहा कि मेरे लिए एक बकरी ज़िबा करो और इसके बेहतरीन और नफीस टुकड़े गोश्त के मेरे पास लाओ। आपने बकरी ज़िबा की और इसके दिलो ज़बान आका के पास ले गए। आका ने कहा कि क्या बकरी में इन दोनों टुकड़ों से ज़्यादा बेहतर टुकड़ा कोई नहीं था? आप चुप रहे। फिर आका ने आपसे कहा कि दूसरी बकरी ज़िबा करो और इसके जो बदतरीन और खबीस टुकड़े हों वो लाओ। आपने बकरी ज़िबा की और फिर दिलो ज़बान ले गए। आका ने कहा कि इसकी क्या वजह है कि मैंने तुमसे बकरी के गोश्त के बेहतरीन टुकड़े मांगे तो तुम दिलो ज़बान लाए और जब बदतरीन मांगे तब भी तुम यही दोनों लाए। आपने फरमाया कि मेरे आका, अगर दिलो ज़बान अच्छे रहें तो इनसे बेहतर जिस्म का कोई अज़ू नहीं हो सकता और अगर ये बिगड़ जाएं तो इनसे बदतर कोई अज़ू नहीं हो सकता।